यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होते हैं बेटा, जो भी क्लासें आपके लिए हम प्रोबेबिलिटी या फिर और भी जो आपके मैथमेटिकल टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड अगर हम अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन आपको टाइमली डिलीवर हो सके, आपके पास समय से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बेटा प्रोबेबिलिटी। अब देखो क्वेश्चन बेटा यहाँ ये आता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के साथ हम डील करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी को ऐसे समझो बेटा, देखो प्रोबेबिलिटी एक जो स्टैटिक्स होती है, प्रोबेबिलिटी जो है स्टैटिक्स का पार्ट है, यानी स्टैटिक्स के साथ ही हमें प्रोबेबिलिटी पढ़नी होती है। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी यानी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी बेटा। अब देखो यहाँ एक बात बेटा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि इवेंट क्या होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हमें क्या नीड होगी, सबसे पहले हमें नीड होगी कि इवेंट्स क्या हैं, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी को क्या मैं ऐसे बोलूं बेटा, प्रोबेबिलिटी यानी एक चांस है। प्रोबेबिलिटी क्या है, एक चांस है, ठीक है। और चांस इन विच एनी इवेंट कैन हैपन, जिसमें कोई इवेंट हो सकता है, ठीक है। अब ऐसे समझो बेटा कि आप आज स्कूल जाएंगे, ठीक है भाई, आप डेली स्कूल जाते हैं, यही ना। तो आपका स्कूल जाना एक इवेंट है बेटा, आपका डेली स्कूल जाना है, या फिर छुट्टी है तो छुट्टी वाले दिन तो नहीं जाना, ठीक है। तो यानी आप लोगों का, स्टूडेंट्स का स्कूल में जाना एक इवेंट है बेटा। अब इस इवेंट के साथ हम क्या करें भाई, इस इवेंट को हम कैसे डील करें, कैसे इवेंट को हम कंसिडर करें कि यही इवेंट है, ठीक है। तो इवेंट क्या है बेटा, एक वे है, अ वे इन विच, ठीक है, इन विच वी कैन परफॉर्म, ठीक है, एनी टास्क बेटा। मतलब यार टास्क तो एक्सपेरिमेंट तो कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। इवेंट का मतलब ये है कि कोई भी टास्क हो सकता है, कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है, रैंडम कोई वेरिएबल हो सकता है हमारे पास, ठीक है। चलिए, तो इवेंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं बेटा। एक तो होता है हमारे पास श्योर इवेंट और एक होता है बेटा अनश्योर इवेंट, ठीक है। श्योर और अनश्योर इवेंट, ठीक है। तो श्योर इवेंट क्या है और अनश्योर इवेंट क्या है बेटा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले आप जानो बेटा, देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखो प्रोबेबिलिटी को पीई से डिनोट किया जाता है, ऊपर आप देखेंगे बेटा पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, यानी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी या फिर हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो किसी भी इवेंट की डिफाइन की जाती है बेटा पीई, इक्वल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा कि आपने एक कॉइन को टॉस किया। क्या किया बेटा, एक कॉइन टॉस किया। तो देखो कॉइन में इवेंट क्या है बेटा, हेड और टेल, यानी दो ही इवेंट है। यानी एक बार आपने कॉइन को टॉस किया तो या तो आपका हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये इवेंट 1 है और ये इवेंट 2 है बेटा, ठीक है। ओके बेटा, तो देखो श्योर इवेंट और अनश्योर इवेंट बेटा। अब देखो प्रोबेबिलिटी का ही हो गया बेटा। अब मैं अगर आपसे कहूं बेटा कि प्रोबेबिलिटी यानी पीई ऑफ एच, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी आप बताएं, कितने हेड है बेटा भाई, एक ही हेड है एक कॉइन में, और टोटल हमारे पास इवेंट कितने बेटा 2, यानी 1/2 है, ओके। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसे ही अगर मैं टेल की बात करूं बेटा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल वो भी कितनी होगी, 1/2 ही होगी। चलो अच्छी बात है बेटा, ठीक है। तो आगे बेटा बढ़ेंगे। देखो आगे क्या है हमारे पास, हम देखेंगे श्योर इवेंट क्या है और अनश्योर इवेंट क्या है, ठीक है। तो श्योर इवेंट में और अनश्योर इवेंट में थोड़ा सा बेटा डिफरेंस है। श्योर इवेंट यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी बेटा, एक इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो बेटा, प्रोबेबिलिटी 1 हो, ठीक है। ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आए, 1 आए बेटा। और एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो बेटा, 0, वो क्या है बेटा अनश्योर इवेंट, ठीक है। और ये हमारा क्या है बेटा, श्योर इवेंट है, ठीक है। ये स्टूडेंट तो हम बात कर रहे थे बेटा श्योर और अनश्योर इवेंट की। श्योर हमारा क्या है बेटा, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। अनश्योर क्या है बेटा, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। ओके स्टूडेंट, तो दो तरह के इवेंट होते हैं। वैसे यहाँ जब आप कैलकुलेशन करोगे बेटा तो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो कह रहे हैं बेटा कुछ और बेटा बातें हैं जैसे जो आपको जाननी पड़ेगी, जैसे कि
किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हो सकती बेटा, ठीक है। जीरो से छोटी यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकती बेटा, करेक्शन करिएगा, यानी और वन से बड़ी नहीं हो सकती, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की, उसके लिए बेटा ये बाउंड्रेशन होता है कि जीरो लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन इक्वल टू, ठीक है। यानी कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो या वन या फिर उसके बीच का कोई भी नंबर होता है, जीरो और वन के बीच में कुछ भी, जैसे 0.1 0.2 है ना, ये कुछ भी हो सकता है, बट ना तो वन से बड़ा होगा और ना जीरो से छोटा होगा, यानी नेगेटिव में कभी पॉसिबल नहीं है। अगर वन से बड़ा है बेटा, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बड़ी है, तो वो भी नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए बेटा यहाँ कुछ बातें आपको जान लेंगे। देखो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि ऐसे समझो बेटा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट है बेटा, और नॉट इवेंट यानी कि ये एक फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है। ऑलवेज क्या होती है भाई, जैसे हेड आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कहती है बेटा 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड यानी इसको 1 से माइनस कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा फिर 1/2, यानी कि हेड नहीं आएगा, इसके चांस भी कितने हैं 1/2 है बेटा, ठीक है। दैट्स नेक्स्ट है बेटा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा जीरो, और सच इवेंट इज कॉल्ड अनश्योर इवेंट, अभी बताया बेटा पीछे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो बेटा 1 हो, और सच इवेंट ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं श्योर इवेंट बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे ही इवेंट को श्योर इवेंट बोला जाता है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं बेटा, यानी किसी भी इवेंट में जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, यानी नंबर ऑफ वे जो है, उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है बेटा ऑलवेज 1, ठीक है। किसके बराबर होगा बेटा ऑलवेज 1। The probability of an event is greater than or equal to वो जीरो बेटा, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। ये लिखा है बेटा फॉर्मूला, ठीक है, जीरो लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसमें आपका आ जाए। सेकंड क्वेश्चन है बेटा which of the following experiment have the equally likely outcomes, equally likely outcomes बेटा जिसके बराबर चांस, ठीक है, बराबर चांस होते हैं, यानी अगर किसी कोई इवेंट हो सकता है तो ना होने के भी उतने ही चांस हैं। एक्सप्लेन कीजिएगा बेटा, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, इक्वली लाइकली तो नहीं है बेटा, इक्वली लाइकली क्यों नहीं है, समझ में आ रहा होगा भाई, भाई जब ड्राइवर कार को स्टार्ट किया तो स्टार्ट ही होगी ना, ठीक है। A player attempt to shoot a basketball, she shoot or miss the shot, भाई शूट करने का है, इक्वली लाइकली है कि वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ठीक है। ट्रायल में टू द आंसर ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स में क्या है बेटा जितना ट्रू के चांस है उतना ही फॉल्स के चांस है, तो आंसर इज राइट रॉन्ग 50-50 है बेटा, 50-50 वाले जो चांस है बेटा ये इक्वली लाइकली हो, ठीक है। अब बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल, बेबी बेटा तो दोनों ही चांस है इक्वली लाइकली टाइम, ठीक है। तो why is the tossing of a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? अब देखो बेटा जब कॉइन को हम टॉस करते हैं तो ये एक फेयर वे होता है, क्या होता है बेटा फेयर वे होता है फॉर द डिसाइडिंग कि कौन सी टीम जो है वो गोल करेगी या फिर मतलब फुटबॉल के गेम में बेटा स्टार्ट करेगी, ठीक है। फेयर वे क्यों है बेटा क्योंकि ये रैंडम है, टॉस का जो मतलब कॉइन का जो टॉस करना है बेटा वो क्या है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इक्वली लाइकली है, क्या है बेटा इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली होने की वजह से ही हम इसको फेयर बोलते हैं बेटा, ठीक है। इक्वली लाइकली का ये रीजन हो जाता है यहाँ कि दोनों की क्या है बेटा ऐसे समझो 50% और दूसरी टीम के चांस भी कितने बेटा 50%, तो जहां भी ऐसा एक्सपेरिमेंट कंसिडर हो रहा होगा ये 50-50 चांस है बेटा तो उसको ही हम बोलते हैं इक्वली लाइकली, ठीक है। नेक्स्ट इट बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सी है जो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती बेटा, मैंने आपको देखो क्या बताया कि नेगेटिव तो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती कभी, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी या फिर 0 होगी या फिर 1 होगी, ठीक है। यानी श्योर और अनश्योर के लिए बेटा अनश्योर के लिए 0 श्योर के लिए 1,
बाकी उसके बीच में सब इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। बट यहाँ क्या दे रखे है बेटा, माइनस के 1.5, तो माइनस के 1.5 ये वैलिड है ही नहीं बेटा, ये प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती किसी भी इवेंट की, ठीक है, हो ही नहीं सकती दोस्तों, क्रॉस कर दीजिएगा बेटा। तो बाकी 2/3 है, 2/3 का मतलब क्या है बेटा कि ये पॉइंट वैल्यू यानी कि 0 और 1 के बीच में आ रही है। ऐसे बेटा 15% है, तो 15% का मतलब क्या है भाई, 15/100 है ना, 0.15 तो 0 और 1 के बीच में ही आता है। अब 0.7 है बेटा, ये भी 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी है, सी भी प्रोबेबिलिटी है और ए भी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना भाई। 2/3 क्या होगा हमारा 0.6666, ठीक है, तो यानी कि 0 और 1 के बीच में ही आ रहा है बेटा 0.6, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा आगे, क्या है क्वेश्चन हमारे पास, कह रहा है बेटा हमसे क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो हमसे कह रहा है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि जो पीई है वो 0.05 है, ठीक है, तो हमसे पूछा है कि पीई नॉट बताओ बेटा, ठीक है, तो वी नो बेटा हम क्या जानते हैं, तो जब भी सॉल्यूशन करें तो आप इसको लिखें। हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट किसके बराबर होता है बेटा, 1 के। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें दे रखा है 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या बेटा 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट किसके बराबर होगा बेटा 1 माइनस 0.05, ठीक है, 1 माइनस 0.05 बेटा, तो कितना हो जाएगा बेटा 0.95, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट आ गई बेटा ये, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से समझो पहले कि क्वेश्चन नंबर 6 एक्चुअली हमसे क्या कहना चाह रहा है। अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी, बैग है भाई हमारे पास, ठीक है, ये कोई बैग है बेटा, इसमें कैसे है केवल लेमन फ्लेवर कैंडी है, क्या है बेटा लेमन फ्लेवर कैंडी, ओके। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग, बैग में देखा नहीं जाता कि बैग में क्या है बेटा, ठीक है, वो एक कैंडी इससे लेती है मालिनी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट, अब देखो बेटा पहला क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज, तो ऑरेंज कैंडी की क्या प्रोबेबिलिटी होगी बेटा जरा बताओगे यहाँ, क्या बैग में कोई ऑरेंज कैंडी है, नहीं है बेटा। अब ये मान लीजिएगा लेमन कैंडी एक्स है बेटा, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, यानी कि ये इवेंट कैसा है बेटा अनश्योर है, जो हो ही नहीं सकता, ठीक है, यानी ये एक ऐसा इवेंट बन गया जो हो नहीं सकता, जिसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते, सॉरी। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बेटा इसका, लेमन फ्लेवर कैंडी कौन सी है बेटा, एक लेमन फ्लेवर कैंडी है, लेमन फ्लेवर का मतलब क्या है देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन बेटा, ठीक है, लेमन फ्लेवर की निकालेंगे तो देखो एक्स लेमन थे एक्स, और ये क्या हो गया बेटा 1, ठीक है, तो 1 यानी कि ये श्योर है बेटा कि अगर उसको एक कैंडी निकालनी है तो वो एक कैंडी लेमन फ्लेवर्ड ही होगी, क्योंकि बैग में क्या थे बेटा, बैग में केवल और केवल लेमन फ्लेवर्ड ही कैंडी थी, और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही निकलेगी, ठीक है, क्योंकि और कोई फ्लेवर था ही नहीं बैग में, तो लेमन ही निकलेगी, यानी नंबर ऑफ लेमन बाय टोटल कैंडी बेटा, तो टोटल ही लेमन है, तो यानी कि x बाई एक्स, टोटल मिला के प्रोबेबिलिटी 1, यानी कि श्योर है लेमन ही निकलेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बेटा 7 क्वेश्चन देखेंगे। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, क्या है बेटा ग्रुप है 3 स्टूडेंट का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें दे दी बेटा 0.992, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, यानी कि नॉट निकाल दो बेटा, ठीक है, यानी ऐसे समझो कि ये अगर हमें पीई नॉट दे रखी है तो हमें क्या निकालना है बेटा पीई निकालना पड़ेगा, तो हम जानते हैं पीई प्लस पीई नॉट कितना होता है बेटा 1 होता है, तो हैविंग द सेम बर्थडे यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस 0.992 इसके बराबर बेटा 1, ठीक है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर 1 माइनस 0.992, ठीक है। क्या होगा भाई 0.008, ठीक है। इतने चांस है बेटा कि तीनों बच्चों में से दो का सेम बर्थडे हो, ठीक है। क्लियर बेटा, ओके। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं एथ क्वेश्चन, ठीक है। एथ क्वेश्चन है बेटा, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल, कितनी है बेटा, तो रेड बॉल लिखो बेटा, रेड कितनी है 3, ब्लैक कितनी है बेटा, ब्लैक हमें दे रखी है 5, ठीक है। तो टोटल बॉल कितनी होगी बेटा 3 + 5 = 8, ठीक है। A ball is drawn at random from the back. What is the probability of that it is a red? पहला क्वेश्चन देखें बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, रेड बॉल, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल बॉल, यही होगी ना, ठीक है। रेड बॉल कितनी है बेटा हमारे पास 3 और आउट ऑफ 8, ये आंसर। सेकंड क्वेश्चन इसका पार्ट देखेंगे बेटा, नॉट रेड, ठीक है। तो पी ई नॉट हमें निकालना है, तो 1 माइनस पी ई के बराबर होगा बेटा, ठीक है। 1 माइनस 3/8 बेटा, ओके। 1 माइनस यानी कि 8 माइनस 3 यानी कि 5/8, ओके बच्चा, तो ये आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, कितने रेड मार्बल हैं बेटा 9, तो ये है हमारे रेड मार्बल्स, ठीक है। रेड मार्बल्स कितने हैं बेटा 5, ठीक है। और व्हाइट कितने हैं बेटा, व्हाइट है हमारे पास 8, ठीक है। और ग्रीन कितने हैं बेटा, और ग्रीन हमें दे रखे हैं 4, ओके। टोटल मार्बल निकाल लो भाई, टोटल कितने हो जाएंगे देखो 5 + 4 + 8, तो ये 17 मार्बल हो जाएंगे बेटा, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट फ्रॉम द बैग फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है, इज रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, ठीक है, या लिख सकते हो आप बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई ऑफ रेड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल कितनी होगी बेटा, रेड मार्बल की रेड कितनी है जरा देखो, रेड है बेटा 5, टोटल कितनी है 7, ठीक है। सेकंड देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कितनी है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, तो भाई व्हाइट कितने थे 8 है आउट ऑफ 7, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में बेटा हमसे पूछा है नॉट ग्रीन, तो पहले ग्रीन की ही निकाल लो ना, पीई ऑफ ग्रीन बेटा, तो ग्रीन हमारे पास कितने हैं 4 है आउट ऑफ 7, ठीक है। तो पीई नॉट बेटा नॉट ग्रीन, 1 माइनस पीई के ही इक्वल होगा बेटा 1 माइनस 4/17, और 17 में से 4 जाते हैं तो 13 और बाई 7, ठीक है। यानी पीई नॉट ग्रीन किसके बराबर हो गया बेटा 13 आउट ऑफ 7, ठीक है, ओके बच्चा, ओके। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, देखो एक पिगी बैंक है, पिगी यानी कि चिल्लर जो होती है बेटा, ठीक है। अब पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन, तो 50 पैसे कॉइन कितने हैं बेटा 50 पैसे कॉइन है हमारे पास 100, ठीक है। 1 रुपीज कॉइन कितने हैं बेटा, ₹1 कॉइन है हमारे पास 50, ठीक है। ₹2 कॉइन कितने हैं हमारे पास बेटा 20, ठीक है। ₹5 वाले कॉइन कितने हैं हमारे पास बेटा 10, ठीक है, ओके। टोटल कॉइन कितने हो गए बेटा जरा काउंट करो, टोटल कॉइन कितने 150 यानी कि 180, ठीक है, ओके। If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, जब upside down यानी कि जब
तो मतलब बैंक को बंद किया गया बेटा, तो उसमें से एक कॉइन कहीं गिर गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसे कॉइन बेटा। पहली प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है बेटा हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, ठीक है। तो 50 पैसे कॉइन कितने बेटा, 100 आउट ऑफ 180, 0 से 0, 2 से 5 और ये 9, तो कितना आ गया बेटा 5/9, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो बेटा, विल नॉट बी ₹5, तो पहले हमें ₹5 कॉइन की ही निकाल लो, ठीक है। पीई ऑफ ₹5, ₹5 वाले कितने बेटा 10 है, 10 आउट ऑफ 180, यानी कि टोटल काटने के बाद बचेगा बेटा हमारे पास 1/80, ठीक है। तो पीई नॉट, पीई नॉट यानी कि 1 माइनस पीई बेटा, यानी कि 1/18, 18 माइनस 1 यानी कि 17/18, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, नॉट विल नॉट बी ₹5, ₹5 का सिक्का ये नहीं है बेटा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बेटा 11th क्वेश्चन देखो, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज aquarium. The shopkeeper take out one fish at a random from a tank containing 5 male. तो मेल कितनी है बेटा, मेल फिश देखो 5 और फीमेल फिश कितनी है बेटा यहाँ पर 8 है, ठीक है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, ठीक है। मेल फिश की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, मेल कितने हैं 5 आउट ऑफ, ये आंसर हो गया बेटा, ठीक है। अब देखो देखने को आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा कि भाई क्वेश्चन बहुत बड़ा है स्टूडेंट, लेकिन ऐसा कुछ हुआ थोड़ी ना, ठीक है, क्वेश्चन तो काफी छोटा ही था। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए बेटा हम यहीं ठीक करेंगे क्लास को, ठीक है। नेक्स्ट अगले वीडियो बेटा अगले पार्ट में आपके साथ मिलेंगे हम, तो कहीं मत जाइएगा बेटा, बने रहें एक्सॉर्ड एजुकेशन के साथ, क्योंकि यही है कामयाबी का सही रास्ता। और बेटा अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक आते हैं बेटा बोर्ड में, ओके। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एक्सॉर्ड एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, ताकि जो आगे बेटा लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन हैं या फिर जो भी हमारी लेटेस्ट क्लास है बेटा, जो भी बोर्ड प्रिपरेशन क्लास है बेटा, बोर्ड टारगेटिंग जो भी क्लास आगे आने वाली है, वो आपको टाइमली उनकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी क्लास ना छूटे। क्योंकि अब बेटा ये वो समय है जहां आप कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि अब बोर्ड में बिल्कुल समय नहीं रह गया बेटा, क्योंकि डेट शीट भी आ गई है बेटा आपकी। तो डेट शीट के अकॉर्डिंग देखने पर पता चल रहा है बेटा कि आपके पास टाइम अब बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को बेटा। तो पीछे बेटा जो हमने पढ़ा एक्सरसाइज 15.1 एक ही एक्सरसाइज थी बेटा प्रोबेबिलिटी में, तो 10 से 11 क्वेश्चन बेटा पहले पार्ट में हो गए थे, तो ये 12th नंबर क्वेश्चन है, इसको हम आज करेंगे स्टूडेंट। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन हमसे कह रहा है स्टूडेंट कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। और देखो किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है बेटा, ये आपको अभी पता चल जाएगा कैसे करना है, क्या करना है। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले देखो कि हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास एक गेम है, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ अ स्पिनिंग एन एप, यानी कि ऐसा गेम है जैसा दिख रहा है ना आपको, जैसे टारगेट वाला गेम होता है भाई, ये टिक 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 चलती हुई चलेगी ये, है ना, और ये कहीं भी जाके क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ओके। यानी जो पॉइंटर है ये कहीं भी स्टॉप होगा किसी एक नंबर पे जाके। अब यहाँ पर बेटा इन्होंने क्या कहा है कि भाई पॉइंटिंग एन एरो बेटा, तो नंबर हमारे क्या क्या है, देखो 1 से लेके 8 तक के नंबर इसमें हैं। क्या क्या है बेटा, देखो 1 है हमारे पास, ठीक है, और 2 है बेटा, 3 है हमारे पास, 4 है हमारे पास, 5 है बेटा, 6 है, 7 है और 8, ठीक है। तो ये एक तरह से बेटा सॉरी ये आपका सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। यानी सैंपल स्पेस में 1 से लेकर 8 तक की संख्याएं हैं जिनमें से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, यानी कि जो पॉइंटर है बेटा वो कहीं भी जाके स्टॉप हो सकता है।
एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, यानी इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब है बेटा कि मान लो जो हमारा A1 है बेटा, ठीक है, 1 है, 2 है, 4 है, कुछ भी है, यानी 1 से लेकर 8 तक के जो नंबर है इनमें से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, यानी जितने चांस 1 के हैं उतने ही 2 के हैं, 3 के हैं, 4 के हैं, यानी इक्वली लाइकली। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट एट। ठीक है, इट विल बी पॉइंट एट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 बेटा, ऐसे समझो गेटिंग 8। तो बेटा 8 कितना है हमारे पास, 1 है, और टोटल नंबर कितने हैं 8, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा बेटा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। सेकंड देखेंगे बेटा, सेकंड है हमारे पास एन ऑड नंबर। क्या है बेटा, एक ऑड नंबर है हमारे पास। ऑड नंबर देखो क्या क्या है हमारे पास, 1 है बेटा, 3 है, 5 है और 7 है। ठीक है, तो टोटल ऑड की संख्या कितनी हो गई बेटा, टोटल ऑड हमारे पास हो गया बेटा 4। ठीक है, अब बेटा प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड होगी बेटा 4/8, 4 1 जा 2 जा, इट मीन्स 1/2। ठीक है, नेक्स्ट और थर्ड नंबर बेटा, अ नंबर ग्रेटर देन 2। अब देखो 2 से बड़ा नंबर, नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने हैं बेटा, तो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास ये कितने हो गए, इनकी टोटल संख्या होगी बेटा 6। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे बेटा, यानी फेवरेबल कितना है 6, टोटल कितना है बेटा 8, तो 6 यानी कि 2 3 जा और 2 4 जा। ठीक है, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ देखिए बेटा, अ नंबर लेस देन 9। तो नंबर लेस देन 9 बेटा, नंबर लेस देन 9 क्या क्या होंगे बेटा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 भी तो 9 से ही लेस देन है बेटा। ठीक है, अच्छा, तो टोटल हमारे पास बेटा फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 8, और टोटल भी कितने हैं 8, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। अब यहाँ आपको बेटा कमेंट करके बताना है कि ये कौन से टाइप की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, कमेंट करके बेटा फास्ट से बताएं कि ये प्रोबेबिलिटी अगर 1 आई है तो ये किस तरह का इवेंट है। ठीक है, ये इवेंट किस तरह का है बेटा, सच इवेंट इज नोन एज। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर ये इस तरीके का इवेंट है, आंसर 1 है बेटा, दैट्स गुड। बट ये इवेंट कैसा है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव करते हैं। कह रहा है बेटा अ डाई इज थ्रोन, एक डाइस को एक बार थ्रो किया गया। तो देखो सैंपल स्पेस में डाइस में क्या होगा बेटा, डाइस में देखो क्या होता है, डाइस आपने देखा होगा बेटा, खेला होगा है ना, तो डाइस तो सभी खेले हैं लगभग लगभग। क्यूबिकल होता है बेटा, ठीक है, क्यूबिकल टाइप का, इसमें 1 2 मतलब डिफरेंट फेसेस पे डिफरेंट नंबर लिखे होते हैं, 1 से लेके 6 तक लिखे होते हैं। तो सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर होंगे बेटा हमारे पास। ठीक है, तो ये जो नंबर है बेटा 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने हो गए हमारे पास, यानी टोटल आउटकम्स की संख्या कितनी होगी बेटा, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स हो गए बेटा 6। ओके, अब हमसे कह रहा है बेटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कितने हैं जरा ये देख लो। अब देखो प्राइम नंबर कितने हैं, यहां पहला प्राइम है बेटा 2, अगला है 3 और अगला है 5। ठीक है, अब देखो 2 3 5 हमारे क्या है बेटा, ये प्राइम नंबर है। क्या है बेटा, ये प्राइम नंबर है। अब आपको कमेंट करके बताना है बेटा, देखो कुछ बच्चों को कभी कभी लगता है कि 1 भी प्राइम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था बेटा, 1 भी प्राइम नंबर होना चाहिए था। बट स्टूडेंट मैं आपको बता दूं 1 प्राइम नहीं होता। देखो क्यों नहीं होता, इसके लिए बेटा आपको क्या करना है, जो रियल नंबर्स की जो वीडियो हमने अपलोड कर रखी है बेटा, ठीक है, रियल नंबर यानी कि जो चैप्टर 1 है आपका, ठीक है, चैप्टर 1 की जो वीडियो है हमने वहां आपको बता रखे है बेटा कि 1 प्राइम क्यों नहीं होता।
और आप उसको जाके प्लेलिस्ट से बेटा देख लेंगे कि हमें क्या बता रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बेटा आप इतना समय नहीं है कि मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी में नंबर सिस्टम को डिफाइन कर सकूँ। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को, यानी नंबर सिस्टम की हमने एक अलग ही क्लास लेके रखी है बेटा। ठीक है, रियल नंबर्स आपको पढ़ा रखा है हमने, तो आप वहां से वॉच कर रहे हैं उसे। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि इवन नंबर यानी कि प्राइम नंबर बेटा। प्राइम नंबर्स की जो प्रोबेबिलिटी है, टोटल कितने हमारे पास बेटा, फेवरेबल 3 और टोटल कितने हैं 6, इट मींस 1/2। ठीक है, सेकंड वन है बेटा अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, तो 2, 3, 4, 5 और 6, तो इसके बीच में बेटा कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं बेटा, ये इनकी संख्या तो 3 है। ठीक है, तो यानी टोटल 3/6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बेटा, 1/2। अब देखो इसका थर्ड, देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, एन ऑड नंबर, तो ऑड क्या क्या है बेटा, 135 ऑड है। ठीक है, तो 135 ऑड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चा, टोटल फेवरेबल कितने बेटा 3, और टोटल बेटा आउटकम्स कितने हमारे पास 6, तो 3 1 जा 3 2 जा। ठीक है, तो 1/2। ओके, तो 1/2 विल बी द आंसर। ठीक है, अच्छा सा लिख देंगे बेटा। ठीक है, और जहां भी आंसर आया करे बेटा, उसको आप जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हुआ करें उनको आप डार्क भी कर सकते हैं जब आप एग्जाम में। ठीक है, ये भी एक अच्छा वे है पेपर अटेम्प्ट करने का। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ओके स्टूडेंट, देखते हैं आगे बेटा, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 14 नंबर क्वेश्चन है बेटा। कौन सा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 40 नंबर क्वेश्चन है बेटा। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वाइल्ड सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। क्या है बेटा, वन कार्ड बेटा, एक कार्ड को बेटा 52 कार्ड। अब देखो यहाँ मैं कुछ आपको बेटा बताना चाहूंगा कि जो प्लेइंग कार्ड होते हैं बेटा हमारे पास, क्या होते हैं बेटा, प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, तो प्लेइंग कार्ड्स में देखो क्या क्या होता है ये आप देख लें बेटा। टोटल हमारे पास कार्ड होते हैं कितने, 52। ठीक है, 52 में बेटा कार्ड होते हैं हमारे पास 26 ब्लैक। ठीक है, ऐसे ही बेटा 26 क्या होते हैं बेटा, रेड कार्ड। ठीक है, इसमें भी बेटा 13 वन काइंड और 13 एक तरह, और इसमें भी बेटा 13 एक तरह के होते हैं और 13 एक तरह के होते हैं। ठीक है, तो यहां बेटा आपको देखो क्या ध्यान देना है, कुछ बातें जैसे जो क्लब होता है, क्लब और बेटा हमारा जो स्पैड है। ठीक है, क्लब और स्पैड ये तो होते हैं ब्लैक। ठीक है, और हार्ट, हार्ट और डायमंड, हार्ट और डायमंड क्या होते हैं हमारे पास, ये होते हैं बेटा हमारे। ठीक है, अब इनमें भी बेटा देखो कार्ड किस तरीके से, जैसे ये 13 कार्ड मान लीजिएगा हमारे पास रेड है बेटा, तो रेड हमारे पास हार्ट है। ठीक है, तो हार्ट के कार्ड में बेटा एक नंबर वाला जो कार्ड होता है वो होता है बेटा एस। क्या होता है, एस, उस पर ए लिखा होता है। ठीक है, इसके बाद 2 3 4 5 अप टू लेके 10 तक के हमारे कार्ड होते हैं। फिर इसके बाद ऐसे समझ सकते हो कि 11 नंबर कार्ड जो होता है बेटा वो क्या होता है, जैक होता है। और 12 नंबर कार्ड जो होता है बेटा वो क्वीन होती है। क्या होती है बेटा, क्वीन। एंड नेक्स्ट 13 नंबर जो कार्ड होगा वो कौन सा होगा बेटा, किंग। ठीक है, तो यानी ये तीन जो होते हैं बेटा ये होते हैं फेस कार्ड। इनको क्या बोलते हैं बेटा, हम फेस कार्ड बोला जाता है। तो टोटल फेस कार्ड की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, बता सकते हो, टोटल फेस कार्ड, तो टोटल फेस कार्ड हो जाएंगे बेटा 3, एक में है तो 4 थे बेटा हमारे पास, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए हमारे पास 12। ठीक है, टोटल 12 फेस कार्ड है। इसके अलावा बेटा देखो सम टाइम कुछ क्लासों में यानी छोटी क्लासों में मैंने कभी एक बुक में देखा था कि उन्होंने एस को भी कंसिडर कर रखा था क्या, फेस कार्ड। बट बेटा आपको नहीं करना है, एस जो होता है वो फेस कार्ड नहीं होता है, क्योंकि उस पर अल्फाबेट लिखा रहता है, ए लिखा रहता है। ठीक है, उस पर क्या लिखा होता है बेटा, बड़े बड़े में ए लिखा होता है, ना कि कोई फेस बना होता है। ठीक है, फेस कार्ड का सीधा सीधा मतलब है कि कार्ड पर अगर फेस बना है तो ही फेस कार्ड कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज तो फिर हमारा क्या है बेटा, वो नॉर्मल कार्ड ही है। ठीक है, चलिए बेटा तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है, अ किंग ऑफ रेड कलर।
तो रेड कलर के बेटा देखो 13 13 यानी कि दो तरह के यानी कि दो जो है रेड कलर के किंग होंगे। तो यहाँ हमारे पास फेवरेबल कितना आ गया बेटा, हमारे पास देखो फेवरेबल तो 2 है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा 2 आउट ऑफ 52 कार्ड है बेटा हमारे पास, तो कितनी हो जाएगी 1 आउट ऑफ 26। ठीक है, सेकंड देखेंगे बेटा इसका फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने बेटा, अभी पीछे देखो नीचे लिखा है मैंने, तो 12 आउट ऑफ 52, 4 3 जब 4 13 जब, तो 3 आउट ऑफ 13। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास बेटा क्या फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और 13 है बेटा ए रेड फेस कार्ड। ठीक है, तो रेड फेस कार्ड की संख्या कितनी होगी बेटा, देखो एक में 3 है, तो दो में कितने हो जाएंगे बेटा 6 हो जाएंगे ना। ठीक है ना भाई, हार्ट और डायमंड के टोटल मिला के 6 फेस कार्ड हो जाएंगे, तो यानी कि 6 आउट ऑफ 52 बेटा। ठीक है, इसको जरा देख लो बेटा, 2 से काट दिया 3 टाइम्स और ये 26, ये कितना आ गया 3 आउट ऑफ 26। अब फोर्थ देखो द जैक ऑफ हार्ट बेटा, देखो हार्ट का जैक तो एक ही होगा। ठीक है, हार्ट का जैक कितना होगा बेटा 1 होगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/52। और फिफ्थ देखें बेटा स्पेड, स्पेड के कितने कार्ड है बेटा, टोटल मिला के 13 कार्ड है स्पेड के। ठीक है, तो 13/52, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बेटा 1/4। नेक्स्ट है बेटा 6 क्वेश्चन। 6 है हमारा द क्वीन ऑफ डायमंड बेटा, डायमंड की क्वीन एक ही होती है बेटा। ठीक है, तो 1 आउट ऑफ 52 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड। ठीक है, तो आई थिंक बेटा आपको ये कार्ड वाला जो फंडा है समझ आ गया। वीडियो पसंद आया बेटा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एक्सॉल्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है स्टूडेंट आपसे कि फटाफट जाके पहले यूट्यूब चैनल एक्सॉल्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी बेटा नोटिफिकेशन होती है, जो भी अपडेट्स होती है बेटा, वो आपको टाइमली डिलीवर हो सके। ओके स्टूडेंट, तो चलिए बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 15 नंबर क्वेश्चन है बेटा, क्या है 15 नंबर क्वेश्चन है। तो एक बार क्वेश्चन को देखो बेटा अच्छे से रीड करेंगे। मैं आपको हर बार यही बोलता हूँ, हर बार आपको मैंने यही बताता हूँ बेटा कि अगर आपको सही से क्वेश्चन बेटा आ रहा है तो वो तभी आ रहा है जब आपको क्वेश्चन समझ आ गया है। ठीक है, और समझ में कब आएगा, जब आप उसको अच्छे से रीड करोगे। क्या करोगे बेटा, अच्छे से रीड करोगे। ठीक है, तो रीड करने के लिए आपको क्या करना है बेटा, बहुत अच्छे से पहले क्वेश्चन को अच्छे से बेटा रीड करेंगे, तब जाके कुछ काम करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट देखते हैं बेटा 15 नंबर क्वेश्चन को। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है बेटा कि 5 कार्ड है हमारे पास। कितनी कार्ड है बेटा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है हमारे पास 5। ठीक है, और देखो ये कार्ड है कौन कौन से बेटा, 10 है हमारे पास, जैक है, क्वीन है, और किंग है, और एस है। ठीक है, तो ये कार्ड हमें ऑलरेडी गिवन है। आर वेल सफर्ड एंड विद देयर फेस ऑनवर्ड, फेस ऑनवर्ड किया गया बेटा। वन कार्ड इज पिक्ड अप रैंडम बेटा। अब देखो यहाँ पर एक कार्ड को पिक किया गया, तो हमसे पूछ रहे हैं बेटा यहाँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। देखो क्वीन की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछे बेटा कि क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो कितने क्वीन है यहाँ, एक ही क्वीन है। टोटल कार्ड कितने हैं 5 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को निकाला गया और साइड रख दिया गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। सेकंड कार्ड क्या है बेटा, उसको पिक किया गया है, वो क्या है एस है। ठीक है, तो अब टोटल हमारे पास कार्ड कितने बच गए बेटा, रिमेनिंग कार्ड यहाँ लिख देंगे बेटा कि रिमेनिंग कार्ड की जो संख्या है, रिमेनिंग कार्ड्स हमारे पास केवल 4 रहे। ठीक है, क्योंकि एक कम हो गया बेटा। अब एस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी बेटा, पीई ऑफ एस। तो एस की जो प्रोबेबिलिटी है, एस हमारे पास एक ही है बेटा 1/4। ठीक है, और बी बेटा क्वीन। ठीक है, अब देखो क्वीन क्या है, अब क्वीन हमारे पास भी बेटा एक ही है। ठीक है,
तो अब हमारे पास फिर दोबारा से बेटा 4 ही कार्ड हैं, तो ये 4 कार्ड मिला के यानी कि टोटल ओवरऑल ये 1/4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी और यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, चलिए बेटा चलो मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। 60 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट, देखो टोटल हमारे पास बेटा हमें जो गिवन है हमारे पास देखो कि 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं। कितने बेटा, 12 डिफेक्टिव पेन्स। ठीक है, 1 मिनट। तो देखिए बेटा क्या हमें गिवन है, डिफेक्टिव पेन्स हमें दे रखे हैं देखो, तो डिफेक्टिव पेन्स की संख्या कितनी है, 12। ठीक है, अब एक्सीडेंटली मिक्स विद द 132 गुड वंस, 132 सही पेन्स के साथ ये क्या हो गए बेटा, मिक्स हो गए। ठीक है, यानी कि ये कहां जाके मिल गए बेटा, 132 गुड। तो गुड वन कितने हैं बेटा, ठीक है, तो गुड वन की पेन की संख्या बेटा हमारे पास कितनी है, 132। ठीक है, it is not possible to just look at a pen and tell whether it is not defective। देखो पेन को बगैर देखे हम ये नहीं बेटा पता करना कि डिफेक्टिव है या फिर नहीं है। ठीक है, वन पेन इज टेकन आउट, एक पेन को बेटा लिया गया रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, ये पूरा लॉट बना था। अब देखो टोटल लॉट में कितने पेन हो गए बेटा, टोटल पेन इन लॉट्स, तो लॉट में बेटा पेन की संख्या हो गई 132 प्लस, ठीक है, 144। ओके, तो नेक्स्ट है बेटा इसमें देखो अब क्या बोल रहे हैं कि अगर हम एक पेन को रैंडमली सेलेक्ट करें, क्या करें बेटा, रैंडमली सेलेक्ट करें, तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है बेटा पीई ऑफ गुड। ठीक है, एक सही पेन ही होगा, यानी कि टोटल जितने भी पेन थे हमारे पास बेटा 144 पेन थे और 144 में 12 डिफेक्टिव है बेटा। ठीक है, तो हमें तो केवल ये बताना है कि टोटल में से जो एक पेन निकाला गया बेटा, रैंडमली पिक आउट किया गया, इसमें से इस एक पेन के सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, तो गुड पेन बेटा कितने हैं हमारे पास 132। ठीक है, और टोटल कितने बेटा 144। अब देखो 12 से इसको काटेंगे बेटा, 12 11 जा 132 होते हैं और 12 12 जा 144। ठीक है, तो 11/12 द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ गुड वन पेन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट आंसर। ओके बच्चा, चलो मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन है बेटा हमारे पास 17 क्वेश्चन देखेंगे, तो 17 क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ लॉट ऑफ 12। 17 का पहला पार्ट देखेंगे, तो पहले हमें क्या करना है बेटा, फिर मैं आपको वही बोलूंगा बेटा आप अच्छे से पहले क्वेश्चन को बेटा रीड करें, उसे समझें, क्योंकि बोर्ड में भी जब आप बेटा एग्जाम देते हो तो वहां बोर्ड भी आपको अलाउड करता है कि आप सही से एकदम अच्छे से, है ना, यानी आपको पहले 15 मिनट केवल और केवल क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग एक्चुअली। तो ए लॉट ऑफ 20 बॉल कंटेन 4 डिफेक्टिव बॉल्स। ठीक है, 4 डिफेक्टिव पेन है बेटा, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल इज डिफेक्टिव। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये पेन क्या होगा बेटा, डिफेक्टिव होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट 17 अब देखिए लॉट कितना है बेटा, टोटल पेन है हमारे पास, टोटल पेन की संख्या कितनी है, और बल्ब है बेटा इसमें। ठीक है, टोटल जो बल्ब है वो कितने हैं हमारे पास 20 है। ओके, और डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं बेटा इसमें, डिफेक्टिव बल्ब की संख्या है 4। ठीक है, अब एक बल्ब को रैंडमली ड्रॉ किया गया और हमसे पूछ रहा है कि ये डिफेक्टिव होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी यानी पीई ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो डिफेक्टिव कितने बेटा
4 है आउट ऑफ 20, 4 बन जा एंड 5, 1 आउट ऑफ 5। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके सेकंड पार्ट में देखें बेटा, सपोज द वन ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। भाई डिफेक्टिव हमारा क्या था, 1/5 था, एंड इज नॉट रिप्लेस, यानी कि जो एक पेन था डिफेक्टिव हमने जो निकाला यानी कि वो डिफेक्टिव नहीं है बेटा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पेन हमने पहली बार में निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं था, यानी कि वो सही है। ठीक है, अब उसको रिप्लेस नहीं किया, यानी निकाल तो लिया लेकिन ऐसा नहीं किया गया कि भाई निकालने के बाद उसकी जगह कोई दूसरा बल्ब रखा गया। ठीक है, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। ठीक है, अब बेटा नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी, तो देखो नॉट डिफेक्टिव है कितना हमारे पास टोटल, तो नॉट डिफेक्टिव की संख्या है बेटा हमारे पास 20 - 4 यानी कि 16। अब देखो बोला क्या है कि जो पहले का हमने डिफेक्टिव बल्ब निकाला है बेटा, बल्ब इज डिफेक्टिव, ठीक है, डिफेक्टिव बल्ब निकाला था और हमसे इस बार ये बोल दिया कि वो डिफेक्टिव नहीं था जो पहले में निकाला था, यानी सही बल्ब निकाल दिया, तो यानी कि एक कम और कर दिया, यानी अब 15 पैन रहे। ठीक है, और टोटल जो बल्ब थे बेटा उसमें भी 20 में से एक कम कर दिया है बेटा, तो ये भी हमारे कितने रह गए, 90। ठीक है, अब यही प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है बेटा क्या होगी, तो 15 आउट ऑफ 90, यानी एक हमारा नॉट डिफेक्टिव से कम हो चुका है, अब तो हमारा एक टोटल से भी कम हो जाएगा, यानी अब जो प्रोबेबिलिटी आएगी बेटा वो 19 से आएगी ना कि 20 से। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है बेटा, ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। एक बॉक्स में क्या है बेटा 90 डिस्क है, which are numbered from 1 to 90। नंबर बेटा कहां से है, 1 से लेके 90। ठीक है, 18, तो टोटल डिस्क कितनी है बेटा हमारे पास, टोटल डिस्क की संख्या है 90। ठीक है, अब हमारी ये नंबरिंग इनको जो दी गई है बेटा, यानी नंबरिंग जब की गई इनको, तो नंबरिंग 1 2 3 अप टू कहां तक बेटा 90 तक नंबर इनको दिया गया। ठीक है, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, अगर एक डिस्क को रैंडमली ड्रॉ किया जाता है बॉक्स से बेटा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो बच्चा देखो 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, ऐसे ही निकालो बेटा 2 डिजिट नंबर कितने होंगे बता सकते हैं। चलो यहां से देखो बेटा पहला नंबर होगा 10 11 अप टू कहां तक बेटा 90, यानी पहले 9 कम कर दो, तो 90 में से 9 कम कर दिए, कितने बच्चे बेटा 81। ओके, 81 हमारे पास 2 डिजिट नंबर होंगे। तो डिस्क जो बेटा ड्रॉन की गई यानी पहले केस में, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी बेटा, डिस्क बियर 2 डिजिट नंबर। ठीक है, डिस्क बियर अ 2 डिजिट नंबर क्या होगी बेटा। ठीक है, अब 2 डिजिट नंबर में क्या होगा, देखो यहां से देखिए बेटा 81/90। ठीक है, 9/10 इज द आंसर। ठीक है, एंड सेकंड वन क्या है बेटा, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहां बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे जरा देख लो बेटा, तो यहां से देखिए बेटा पहला 1 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, 9 बेटा। ठीक है, फिर 60, फिर 25, फिर आफ्टर दैट बेटा 36, फिर 49, 64, 81। अब देखो 100 अगर मैं करूंगा तो 90 से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि नहीं, तो टोटल हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने आ गए बेटा 9 आ चुके हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने बेटा हमारे पास 9 आ रहे हैं, ये भी तो 9/90। ठीक है, 9 1 ज और 10, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बेटा 1/10, ये क्या हो गया इसका आंसर। थर्ड केस देखो बेटा, नंबर डिविजिबल बाई 5। देखो 5 से जो डिविजिबल होंगे इनको ऐसे ही बेटा लिख लो, पहला 5 ही होगा, 10 50 20, ठीक है, 25 30 35 40 45,
आप देख लें जरा कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए बेटा ये 9 आया, ओके 45 तक। अब इसके बाद और बेटा है तो 9 यानी कि 18। अब देखो मैं एक और दूसरा तरीका आपको बताता हूँ बेटा कि अगर हम इसमें एपी अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं बेटा, एपी अप्लाई कर देंगे तो देखो क्या होगा, एपी में ए इक्वल 5 है बेटा, और ए एन हमारा 90 है, और डी हमारा पास करना है 5 है। देखो 90 इक्वल 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5, 5 कम कर दो बेटा, 85/5 इक्वल एन माइनस 1। ये कितना हो जाएगा बेटा, देखो 17 टाइम्स, ठीक है। तो एन की वैल्यू हो जाएगी बेटा 17 प्लस 1 यानी कि 8, ठीक है। तो टोटल नंबर देखो यहां से भी बेटा ये 9 तो हो चुके थे, 9 ही और आगे होंगे 45 में, तो यहां से भी 18 था, ठीक है। तो पीई ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, नंबर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। और 5 से डिविजिबल जो संख्या है उसका देखें बेटा कितना आ रहा है हमारे पास, 18 आ रहा है बाई 19, 18 1 जा और 5 1/5, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, तो नेक्स्ट वन इज अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 face shows the letter as given below। ओके बेटा एक बच्चे के पास एक डाइस है जिस पे हमारे पास क्या क्या नंबर दे रखे हैं बेटा, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी डी ई और ए, यानी कि ए की संख्या 2 है बेटा। अ डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो देखो यहाँ ए कितने हैं बेटा, 2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, यानी जब डाइस को रोल किया जाएगा तो ये ए शो करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 2 आउट ऑफ 6 बेटा। इट मीन 1/3 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है। सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। अब नंबर ऑफ डी कितने हैं बेटा, 1 ही है यहाँ पर, भाई नंबर ऑफ डी कितने हैं, डी की संख्या तो एक ही है इस पे, प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, डी के आने की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा ये हो जाएगी हमारे पास देखें 1 आउट ऑफ 6, ठीक है। ओके बच्चा, चलिए मूव करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है बेटा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अलग टाइप का क्यों है, क्योंकि देखो इस पर स्टार लगाए ना स्टार, तो यहाँ जो है यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी के लिए जो करना है बेटा, यहाँ हमें एरिया जो फॉर्मूला चलता है एरिया का यानी कि स्क्वायर का और रेक्टेंगल, ठीक है, इसकी नीड होने वाली है। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन को देखो। ओके क्वेश्चन है बेटा, सपोज यू ड्रॉ अ डाई, आपको एक डाई को ड्रॉप करना है बेटा, डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, किस रीजन में बेटा, रेक्टेंगुलर रीजन में, इसको जैसे कि फिगर में दिखाया गया बेटा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, कि ये सर्कल के अंदर ही लैंड करेगी बेटा, विद द डायमीटर 1। तो यहाँ सर्कल का डायमीटर देखो हमें दे रखा है बेटा, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल कितना है बेटा 1 मीटर, ठीक है। ओके तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल बेटा यहाँ होने वाला है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 1 स्क्वायर बेटा, ठीक है। तो यानी कि पाई मीटर स्क्वायर ही क्या आ गया बेटा, एरिया आ गया इसका। चलिए अब हमारे पास क्या है बेटा, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में लेंथ हमें दे रखी है बेटा, ठीक है। रेक्टेंगल एरिया निकाल लेंगे, क्या होगा बेटा 3 इंटू कितने बेटा 6 मीटर स्क्वायर। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पीई ऑफ डाई लैंड इन कहाँ होगी बेटा, सर्कल, सर्कल में ही हो जाएगी, तो सर्कल का एरिया बेटा, ठीक है, बाई टोटल एरिया। अब सर्कल का एरिया कितना है बेटा पाई, टोटल एरिया कितना है 6, ठीक है। पाई/6 या पाई की वैल्यू भी आप डाल सकते हो बेटा उसको सॉल्व कर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ आंसर। ओके स्टूडेंट
आई होप बेटा आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा क्या है। 21st क्वेश्चन है बेटा, ए लॉट कंटेन ऑफ 144 बॉल्स। ओके स्टूडेंट, 21 बेटा, ए लॉट कंटेन कितनी बॉल्स हैं बेटा, यहाँ देख लेंगे बेटा 21 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमारे पास बॉल पेन है बेटा, क्या है, बॉल पेन से कितने हैं, टोटल 144 है, विच 20 आर डिफेक्टिव। डिफेक्टिव पेन कितने हैं बेटा, तो डिफेक्टिव की संख्या इन्होंने दे रखी है बेटा 20, ठीक है। तो नॉट डिफेक्टिव कितने हो गए, ये भी देखिए बेटा 144 माइनस 20, ठीक है 124 हो गया। अब डोरी विल बाई अ पेन इफ इट इज गुड। डोरी जो है इस पेन को बेटा बाई कर देगी अगर ये सही है तो, ठीक है, बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव। अगर ये डिफेक्टिव हुआ तो बाई नहीं करेगी बेटा। द शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन एट अ रैंडम एंड गिव इट टू हर, यानी कि इसे दुकानदार ने बेटा निकाला एक पेन, कितने पेन थे टोटल 144 पेन थे, जिसमें से 20 डिफेक्टिव भी हैं। अब नूरी जो है शॉपकीपर के पास जाती है, पूछती बेटा पेन के लिए, तो दुकानदार क्या करता है, फिर शॉपकीपर एक पेन निकालता है रैंडमली, ठीक है 144 पेन रखे हैं, 144 पेन है हमारे पास, उसमें से रैंडमली एक पेन को पिक किया जाता है और उसे नूरी को दे दिया जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब आपको हमें बेटा बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सी विल बाई इट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई यानी खरीदने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो खरीदेगी कब, जब पेन सही होगा बेटा, यानी नॉट डिफेक्टिव। तो नॉट डिफेक्टिव पेन कितने बेटा 124 आउट ऑफ 144, ठीक है। 4 से काटो बेटा, 4 3 जा 4 बन जा, ठीक है। इसको काटा बेटा 4 3 जा और ये कितना बचा बेटा 4 6 जा, ठीक है। तो ये आया बेटा 31/36। ये हमारा हो गया बेटा पहले का आंसर कि ये प्रोबेबिलिटी है बेटा कि वो बाई कर ले। सी विल नॉट बाई बेटा, तो देखो नॉट बाई, तो पीई नॉट क्या होगा बेटा 1 माइनस पीई, 1 माइनस 31/36, ठीक है। 36 माइनस 31, इट मीन दिस इज 5 आउट ऑफ 36। वैसे भी बेटा अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो 20/144, ठीक है। तो यहां से भी आंसर यही आने वाला है बेटा 5 टाइम्स, ठीक है। 4 से काट दो तो ये 36, ठीक है। तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो बेटा, डज नॉट मैटर, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बेटा रेफर टू द एग्जांपल 13 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब हमें एक टेबल कंप्लीट करने के लिए बेटा बोला है। अब देखो एग्जांपल कहाँ से लेके आए, चलो कोई बात नहीं करते बेटा एग्जांपल की, मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि वहां क्या है बेटा। एग्जांपल में आपको बताता हूँ बेटा 2 डाइस है, क्या है बेटा 2 डाइस है और 2 डाइस को क्या किया गया रोल किया, क्या किया गया बेटा रोल किया। दोनों डाइस को जब रोल किया गया बेटा तो रोल करने पर देखो क्या क्या आता है, हो सकते है भाई दोनों डाइस पर एक एक आए, ठीक है 1 1 आए, ये भी हो सकता है पहली पर 1 आए दूसरी पर 2 आए। तो ये ऐसे करके सीक्वेंस चलेगा बेटा कहां तक 1,6 तक, ऐसे ही 2,1 2,2 2 2 ऐसे करके बेटा ऐसे ऐसे करके ये बेटा कहां तक जाएगा 6,6 तक, ठीक है 6,6 तक। तो देखो मिनिमम सम क्या आ रहा है बेटा, इनका सम बेटा 2 और यहां से देखो मैक्सिमम सम कितना आ रहा है बेटा हमारे पास 6 और 6 कितना आ रहा है बेटा 12। तो देखो यहाँ यही दे रखा है कि ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमसे पूछा है कि इस टेबल को कंप्लीट करना है बेटा, ठीक है। तो टेबल कंप्लीट करने का बहुत बढ़िया सा एक आइडिया मैं आपको बता देता हूँ बेटा। ऐसे करके आप एक ट्रायंगल बना लीजिएगा, ठीक है, और 7 को यहां लिख दीजिएगा, ठीक है, लिख दिया।
अब बेटा यहाँ 1 2 3 और सम क्या था बेटा, देखो हमारे पास 2 था, 3 था और 4 था, 5 था, 6 था, 7 था। इसके बाद क्या है बेटा, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और क्या है बेटा 12। अब यहाँ सीधा सीधा देखो 1 2 3 4 5 और 6। आप असाइन करो बेटा, इसको डिसाइडिंग में लेके जाओ, ठीक है। 5 4 3 2 और 1, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, आउट ऑफ 36। तो देखो 3 के लिए देखो बेटा 2 आउट ऑफ 36, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 2 आउट ऑफ 36। 4 के लिए क्या हो जाएगा 3 आउट ऑफ 36। 5 के लिए क्या है बेटा 4 आउट ऑफ 36। ऐसे बेटा 6 के लिए देखो क्या आ रहा है 5 आउट ऑफ 36 एंड 7 is 6 आउट ऑफ 36। 9 को देखिए बेटा 9 क्या है 4 आउट ऑफ 36, ठीक है। 10 देखो 3 आउट ऑफ 36। 11 देखो बेटा 2 आउट ऑफ 36, ठीक है। तो ये होता है बेटा हमारा यानी कि ये यहाँ हमने क्या लिखा है बेटा, सम लिखा है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर है बेटा, ठीक है। पॉसिबल आउटकम्स, 3 पॉसिबल आउटकम्स है, यानी कि सम 2 आने के चांस केवल एक ही है बेटा, जब दोनों डाइस पर क्या आ जाए 1 1 आ जाए, ठीक है। सम 3 आने के जो चांस है बेटा वो केवल 2 ही है, यानी कि 2 1 और 1 2, यानी पहली डाइस पे 2 आ जाए, दूसरी पर 1 आए, ठीक है। पहली पर 1 आए तो दूसरी पर कितना आना चाहिए बेटा 2 आना चाहिए, तभी सम 3 हो सकते हैं। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ट्रायंगल बन जाता है। इससे आप 2 डाइस के सम की प्रोबेबिलिटी बेटा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन बेटा, ए गेम कंसिस्ट ऑफ अ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, ठीक है। एक कॉइन को 3 बार कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो मैं आपको बेटा यहां बता दूं देखो कि या तो एक कॉइन को 3 बार टॉस करो या फिर 3 कॉइन को 1 टाइम्स टॉस, ठीक है। यानी ऐसे समझो कि या तो एक कॉइन को 3 बार आप टॉस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर 3 कॉइन ले उनको एक साथ टॉस कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल बात है बेटा। अब यहां पर आपको बेटा टोटल ये निकालना है कि टोटल आउटकम्स होंगे क्या। पहले ये देख लो कि अगर 3 कॉइन है तो इनके आउटकम्स क्या होंगे। तो वो 2 चांस होते हैं एक कॉइन में, हेड और टेल। टोटल हमारे पास नंबर फैक्टर कितना है बेटा 3 कॉइन को हमने क्या करना है टॉस करना है। तो 2⁻³ आता है बेटा हमारे पास 8। तो यानी सैंपल स्पेस में जो टोटल संख्या होगी वो कितनी होगी बेटा 8, ठीक है। अब बनाए कैसे सैंपल स्पेस को बेटा, तो आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक मैं बताता हूँ बेटा। ये आ गया 8, इसको जरा 2 से डिवाइड करो, कितना आता है बेटा 4। तो आपको यहाँ क्या करना है बेटा, ऐसे करके 4 हेड लिखिएगा, ठीक है, और फिर आगे 4 टेल भी लिखिएगा, ओके। फिर इस 4 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया बेटा 2। अब 2 हेड लिखिएगा पहले बेटा, ठीक है, 2 हेड लिख दिए, अब 2 टेल, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया बेटा 1 आया। इस बार 1 हेड 1 टेल, 1 हेड और 1 टेल, 1 हेड और 1 टेल, 1 हेड और 1 टेल, ठीक है, ओके बच्चा। तो 1 हेड 1 टेल ऐसे करके बेटा चल रहे हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस बन गया, ठीक है। अगर आपके पास 4 कॉइन हो बेटा कभी तो 2⁻4 16, 16 से 2 को डिवाइड किया 8, यानी पहले 8 हेड लिख देना, फिर 8 टेल, फिर 2 से किया, वही बेटा सीक्वेंस चलता रहेगा तब तक कि 1 ना, ठीक है। अब देखो आगे हमसे बोला बेटा 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट आउटकम्स ईच टाइम्स। इसकी जो आउटकम्स थे उनको नोट कर लिया गया। हनी विंस इफ ऑल द टॉस गिव द सेम रिजल्ट। अगर तीनों के तीनों टॉस बेटा सेम रिजल्ट देंगे तो हनी जीत जाएगा, ठीक है। तो 3 है या 3 टेल, इसका मतलब यही होगा कि या तो एक साथ 3 हेड आ जाए बेटा या फिर क्या आ जाए एक साथ तीनों के तीनों टेल आ जाए तो वो जीतेगा, अदरवाइज क्या होगा बेटा लॉस, ठीक है, लूज करेगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम। तो देखो लूज को फेवर करने वाले कितने हैं बेटा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 चांस है हमारे पास। टोटल चांस कितने हैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो बेटा, पीई ऑफ लूजिंग गेम बेटा, ठीक है, यानी गेम को लूज करेगा इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी
लूजिंग के 6 आउटकम्स आ रहे हैं बेटा, टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास 8। इट मीन 3/4 उसे काट दिया बेटा, ठीक है। यानी फेवरेबल है बेटा कि 4 टाइम्स अगर ऐसा किया जाए तो 3 बार वो हारेगा ही, ठीक है। ओके, चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 24 मूव कर रहे हैं बेटा। ओके, ए डाइस थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार टॉस किया गया बेटा, पीछे बंदे को सैंपल स्पेस बनाया था आपके लिए, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स, ठीक है। यानी 5 एक भी बार नहीं आएगा। तो आपको मैं एक बार फिर से सैंपल स्पेस बना रहा हूं बेटा, देखो 1 ऐसे करके समझो, सैंपल स्पेस बनाने का सबसे आसान तरीका है बेटा ऐसे करके, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये लाइन खींच दो बेटा ऐसे करके, खींच गई, ठीक। ऐसे ही बेटा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये लाइन भी खींच दो, खींच जाएगी लाइन, ठीक है। अब देखो यहां से आपका काम ना बहुत आसान हो जाएगा, ये आइडेंटिफाई करना बेटा कि 5 आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। अब देखो यहाँ क्या बनेगा बेटा 1 1, यहाँ क्या बनेगा 1 2, यहाँ क्या बनेगा 1 3, यहाँ क्या है बेटा 1 4, यहाँ 1 5 और ये 1 6। ऐसे ही बेटा यहाँ 2 1, ये 2 2, ये 2 2 2 3, ठीक है। ये 2 4 बेटा, ठीक है। ये 2 5 हो गया बेटा और ये 2 6 हो गया। अब देखो यहाँ 3 6 3 5, आसान हो गया ना ये, 3 4 और ये क्या हो गया बेटा 3 3 हो गया, ठीक है। ओके, ये 3 2 हो गया बेटा और ये क्या हो गया 3 1 हो गया, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक है। 6 1 6 2 6 3 6 4, ठीक है, 6 5 और 6 6। तो बेटा ये चांस देखो यहाँ 5 आ रहा है ना, ये सारे के सारे चांस बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये वाले चांस, ठीक है। ओके, 5 विल कम अप एटलीस्ट 1 बेटा, 5 विल नॉट कम एट द टाइम, तो ये 11 चांस है बेटा, तो नॉट कम, ठीक है। 5 विल नॉट कम बेटा, तो 36 चांस थे, 11 कम कर दो, कितना बचा 25। इसकी प्रोबेबिलिटी भी यही निकाल दो बेटा, 25 आउट ऑफ 36, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा बेटा। आगे हमसे कह रहा है बेटा 5 विल कम एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार आए, ज्यादा आएगा तो भी चलेगा बेटा, ठीक है। तो 5 देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, ये पूरे चांस में बेटा 5 आ रहा है और इस वाले पूरे चांस में 5 आ रहा है, ठीक है। तो टोटल कितने थे बेटा, ये 11 थे, 11/36, ये इसका आंसर, ठीक है। ओके, तो आई थिंक बेटा हम लास्ट क्वेश्चन पे अब मूव कर रहे हैं बेटा। तो देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, कौन से हैं जो करेक्ट है और कौन से हैं जो करेक्ट नहीं है, ठीक है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको अपने आंसर के लिए रीजन भी देना है बेटा। हमसे कह रहा है देखो पहले में हमसे क्या बोला है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस, अगर 2 कॉइन को टॉस किया गया सिमल्टेनियसली, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड, ठीक है, 2 हेड हो गए बेटा, 2 टेल्स, हाँ ठीक है 2 टेल्स आ जाएंगी, ठीक है, 1 ऑफ ईच बेटा, ठीक है, यानी कि हेड टेल और टेल हेड, ये भी तो होगा, ओके। therefore each of these outcomes की probability is, भाई probability of HH कितनी है बेटा 1/4, TT की कितनी है ऑल्सो 1/4, हेड टेल और टेल हेड की बेटा ये कितनी है 2/4, यानी 1 हेड 1 टेल, 1/2, लेकिन 1/3 तो नहीं है, ठीक है। 1/4 नहीं है बेटा, इट मीन ये जो स्टेटमेंट है क्या है बेटा, ये फॉल्स है, ठीक है। ये वाला जो स्टेटमेंट दे रखा है हमें ऊपर, ये क्या है बेटा फॉल्स। इफ डाइस थ्रोन बेटा देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, अगर डाइस को रखा जाए तो बेटा ऑड नंबर आएंगे और इवन नंबर आएंगे,
तो ये बेटा आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, तो इसमें ऑड कितने, देखो ऑड की संख्या है बेटा 1 3 5 और इवन की संख्या है 2 4 और 6। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी बेटा पीई कितनी हो जाएगी बेटा 3/6 यानी कि 1/2। ठीक है, ऑड की भी इवन की भी, भाई ये भी 3 है और ये भी 3 है, इट मीन ये ट्रू है बेटा। ठीक है, यानी जो सेकंड ऑप्शन है इसका, सेकंड जो स्टेटमेंट दे रखा है बेटा वो करेक्ट है, क्योंकि वहां प्रोबेबिलिटी 1/2 ही दे रखी है। ओके स्टूडेंट, तो प्रोबेबिलिटी की जो क्लास थी बेटा ये यही फिनिश होती है। आगे हम लेके हाजिर होंगे बेटा प्रोबेबिलिटी के वो क्वेश्चन जो या तो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। टिल देन आपको क्या करना है बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बोर्ड की तैयारी के साथ बने रहना है बेटा, और